शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 88 का सरलीकरण करने वाले हैं। 88 यानी 88 हम बोलते हैं, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? 88 कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने आम जीवन में इतना इंग्लिश का और हिंदी का मिक्स करके प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें हिंदी में अर्थ ही नहीं पता होता। जैसे कि हिंदी की जो गिनती है वो 1 से 100 तक हर किसी बच्चे को याद नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो शब्द हैं वो हम इंग्लिश के प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 59 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम इंग्लिश में ही गिनती का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 59 69 89। हमारा विषय हिंदी है तो हम हिंदी में ही बातचीत करेंगे और साथ में सारा काम हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी की कॉपी में कोई भी शब्द हमें इंग्लिश में नहीं लिखना है। जैसे कि डेट का हम इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि हम दिनांक के बारे में सोचते ही नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट में आप डेट लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो काम आप करेंगे उसमें डेट की जगह क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। और वर्कशीट को ही हम क्या कहते हैं? कार्यपत्रिका कहते हैं। तो आज हम अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या सीरियल नंबर को हम क्या कहते हैं? क्रम संख्या 88 करने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा हर रोज आपको एक कार्यपत्रिका दी जा रही है और आज हमारी कार्यपत्रिका हिंदी विषय से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। कक्षा 4 के बाद अ ब स आप लिखेंगे, ABC नहीं लिखेंगे। जो भी आपका सेक्शन है अ ब स, ए है तो अ लिखेंगे, बी है तो ब लिखेंगे और सी है तो स लिखेंगे। विषय हमारा है आज का वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस। अब ये तो बड़ा मुश्किल सा शब्द लग रहा है, वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। क्योंकि इंग्लिश का हम इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे शब्दों का तो हमें हिंदी में अर्थ ही नहीं पता होता। ग्लोबल यानी वैश्विक, हैंड को हम हिंदी में कहते हैं हस्त, वॉशिंग को कहते हैं प्रक्षालन और डे को कहते हैं दिवस। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस। प्यारे बच्चों, यह दिवस प्रतिवर्ष यानी हर साल 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और आज है 15 अक्टूबर, इसीलिए आज हम मना रहे हैं वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका हल करने से पहले ऊपर आप सभी जानकारी हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 88, दिनांक आपका है 15/10/2020, कक्षा 4 अ या 4 ब या फिर 4 स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और विषय हमारा है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षक शिक्षिका अपने हिंदी की अध्यापक और अध्यापिका का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है और बिल्कुल हिंदी में लिखनी है। कोई भी शब्द आपको इंग्लिश का प्रयोग नहीं करना है। आइए देखते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। एक छोटी सी कविता हमें दी गई है और जैसा कि हमें पता है आज हम मना रहे हैं वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस और इसी से संबंधित आज की हमारी कार्यपत्रिका है। आइए कविता को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये प्यारी सी कविता थी हाथ धोने के बारे में। आप सभी हाथ धोते हैं, हम सभी हाथ धोते हैं और आजकल कोरोना महामारी की वजह से हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे तो हमेशा ही हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हाथों के माध्यम से ही हमारे मुंह में रोगाणु पहुंचते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। और कोरोना भी तो एक तरह की संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं।
इसीलिए प्यारे बच्चों, अपने आप को रोगों से मुक्त करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और हाथ धोने की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही हमें साफ पानी से बस हाथ नहीं धोना है, बल्कि हमें पूरे अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना है, ताकि कहीं पर हाथों के किसी भी कोने में कोई कीटाणु या रोगाणु नहीं बचे। इसीलिए हमें हाथ धोने का सही तरीका अपनाना है। चित्र में आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 नियम बताया गया है कि कैसे कैसे हम बारी बारी से हाथ धोएंगे। कैसे हमें सबसे पहले अपने हाथों को गीला करना है, उसके बाद कोई भी साबुन या फिर कोई भी सैनिटाइजर जो आपके घर में उपलब्ध है उसे लगाना है। उसके बाद हाथों को 3, 4, 5 और 6 इन सभी चित्रों में आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से आगे पीछे उंगलियों के बीच में पूरी तरह से हमने हाथों को रगड़ा है, ताकि सारे के सारे कीटाणु और रोगाणु मर जाएं। और इस तरीके से हमारे हाथ पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद हम खाना खाएंगे या कोई भी काम करेंगे तो हमें किसी प्रकार के रोगाणु या कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, अब से जब भी आप हाथ धोएंगे तो इस कविता को याद करके आप गुनगुना सकते हैं और अपने हाथ धोने की प्रक्रिया को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। खुश होकर आप अपने हाथ धो सकते हैं और बार बार हाथ धोने से हम रोगों से बचे रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और किसी प्रकार के रोगाणु और कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है, कैसे इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपने भी हाथ धोने हैं और अच्छे से हाथ धोना है। बिल्कुल हाथ धोने के बाद तौलिए से इन्हें सुखाना है और अपने हाथों को रोगाणुओं से, कीटाणुओं से मुक्त करना है, जैसे कि गोपाल ने किए हैं। प्यारे बच्चों, हमारी कविता पढ़ने के बाद और हाथ धोने का सही तरीका जानने के बाद आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए वर्ग में हाथ धोने से संबंधित कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जैसे साबुन, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन का प्रयोग करते हैं। ऐसे और शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको अच्छे से इस वर्ग पहेली को देखना है और जो जो शब्द आपको दिखाई देते हैं उनको ढूंढकर आपको लिखना है। आइए ढूंढते हैं, आप भी मेरे साथ साथ ढूंढिएगा। वर्ग पहेली को आप अच्छे से देखिएगा। मुझे पहला शब्द मिल गया है पानी। क्या आपको मिला? हाँ जी, आप भी ढूंढिए। दूसरा शब्द मुझे मिल गया है उंगली। क्या आपको मिला? तीसरा शब्द मुझे मिला है हथेली। आप भी ढूंढिएगा। और चौथा शब्द मुझे मिला है हाथ। इसके बाद एक और शब्द मैंने ढूंढ लिया है तौलिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने कुल शब्द ढूंढे हैं 5 और एक शब्द हमारा पहले से ही दिया गया है साबुन। तो कुल हमारे शब्द हो गए हैं वर्ग पहेली में, जिनका प्रयोग हम हाथ धोने में करते हैं। हाथों को हम धोते हैं, पानी से गीला करते हैं, साबुन लगाते हैं, उंगलियों और हथेलियों के बीच में अच्छे से रगड़ते हैं और फिर तौलिए से पोंछते हैं। इन सभी शब्दों को आपने दिए गए स्थान पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा। पूरे वाक्य को आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मुहावरा हमने प्रयोग किया है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका क्या अर्थ होगा। हाथ धो के पीछे पड़ना यानी जी जान लगाकर पूरी तरह से किसी काम के पीछे पड़ जाना। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां
उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। यानी सारी मधुमक्खियां अपना सब कुछ काम छोड़कर पूरी तरह से किसके पीछे पड़ गई? भालू के पीछे पड़ गई। इसलिए प्यारे बच्चों, हाथ धोकर पीछे पड़ने मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह से किसी काम के पीछे लग जाना। तो यहाँ पर मधुमक्खियां पूरी तरह से किसके पीछे लग गई हैं? भालू के पीछे लग गई हैं। और आपने इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य भी बनाना है। जो भी आपके दिमाग में वाक्य आ रहा है, लेकिन उसमें आपने इस मुहावरे का प्रयोग जरूर करना है, जिसका अर्थ होना चाहिए किसी काम के पीछे पूरी तरह से लग जाना। राम कक्षा में प्रथम आना चाहता है, इसलिए वह हाथ धोकर पढ़ाई के पीछे पड़ गया है। यानी राम को अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आना है, इसलिए वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर पढ़ाई के पीछे पड़ गया है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को भी अपनी पढ़ाई के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और पढ़ने से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की कॉपी में हल करने हैं और साथ में ही आपसे कुछ जानकारी साझा की गई है। देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए और यही जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया भर में इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल 15 अक्टूबर को हम वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस मनाते हैं। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी बच्चों को अच्छे से याद कर लेना है और बार बार इसको बोलकर भी देखना है। हमें नए नए शब्द जब हिंदी में मिलते हैं तो उनको हमें अच्छे से बोलना चाहिए और साथ में उनका प्रयोग भी करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, आपसे इस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है कि आप अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे। हर रोज आप अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे और कीटाणुओं से मुक्त रखेंगे और साथ में स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी ये सारी जानकारी साझा करेंगे। और हाथ धोते समय हम सही तरीके को अपनाएंगे। किस तरीके से हमें अपने पूरे हाथ को अच्छे से धोना है, अच्छे से उंगलियों के बीच में, हथेली में, आगे और पीछे रगड़कर साफ करना है। इन सभी बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और साथ में आप अपने प्रश्नों को हिंदी की कॉपी में हल करेंगे। याद रहे, हिंदी की कॉपी में सारी की सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है और हिंदी विषय में हमें हिंदी में ही बात करना है। और आज हमने जाना ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस। इसको आप अपने घर पर भी बताइए कि वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस किसे कहते हैं और इसे क्यों मनाया जाता है और साथ में हाथ धोने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए और साथ में हाथ धोना ना भूलें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी ये पूरी जानकारी साझा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।